यहाँ बच्चा आप लोग ध्यान दें, हमने उस समय इस क्वेश्चन का समय आपको निकाल के दे चुके थे। अब आइए उसी पॉइंट पे हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, बात किया था कि सेल बी पर विद्युत धारा को प्रवाहित करता है ना। तो सेल बी कौन था? AgNO3 और ए कौन था? CuSO4 था ना बच्चे, कॉपर सल्फेट। तो यानी कहने का अर्थ ये यहाँ पे ये है कि सॉरी ए आपका कॉपर सल्फेट नहीं था बच्चा, ये सी था बच्चा आपका, है ना। यहाँ पे देखिए ये सी था, है ना। तो यहाँ पे बच्चे हम कह सकते हैं कि AgNO3 यानी AgNO3 और CuSO4 का श्रेणीबद्ध। देखिए शुरुआत जो करना है, क्योंकि देखिए हमारा जो सेल में प्रवाहित किया गया था वो AgNO3 पर किया गया था, है ना। तो AgNO3 आगे रखिएगा और उसके पीछे का मान कौन था? CuSO4। तो CuSO4 का श्रेणीबद्ध, मतलब ये दोनों का श्रेणीबद्ध हमको निकालना है। ये दोनों को निकालने के लिए आपको पता है कि सिल्वर का क्या M का मान दिया हुआ था? तो जी हाँ सर, दिया हुआ था। कितना? 1.45 ग्राम, है ना, क्वेश्चन दिया हुआ। उसके बाद M2, किसका M2 निकालना है? तो इस कॉपर का सर हमें क्या निकालना है? M2 निकालना है। तो M2 बराबर वाट। तो आपको पता है ना, आपको हम बताए थे कि जब भी क्वेश्चन श्रेणीबद्ध के रूप में रहेगा तो सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालिएगा, ये बात ध्यान रखें। तो AgNO3 में सिल्वर का तुल्यांकी भार यानी धातु का तुल्यांकी भार, केवल धातु का पूरा नहीं निकालना, पूरा का नहीं निकालना, केवल सिल्वर का, क्योंकि भार जो मांगा है वो सिल्वर का यानी भार जो मांग रहा है वो आपका कॉपर और जिंक का मांग रहा है। तो यहाँ पे AgNO3 में सिल्वर का तुल्यांकी भार, तो सिल्वर का तुल्यांकी भार, सिल्वर का वेट होता कितना है? तो 108। अब बटा उसका संयोजकता कितना? 1 होता है ना। तो डिवाइड करेंगे तो E1 का मान मतलब तुल्यांकी भार 108 आ जाएगा। उसके बाद CuSO4 में कॉपर का तुल्यांकी भार, तो कॉपर का वेट होता कितना? 63.5। और CuSO4 में कॉपर का वैलेंस कितना रहा होगा जिससे CuSO4 बना होगा? तो 2 रहा होगा। तो 2 से डिवाइड करिएगा तो 31.75 आ जाएगा। तो सूत्र से आप देखिए, सूत्र यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है M1/M2 इक्वल E1/E2। तो सर आप कह सकते हैं कि सर M1/M2 इक्वल Z1/Z2 इक्वल E1/E2 फार्मूला होता है, लेकिन आप फार्मूला लगा रही है। तो आपको पिछले क्लास में हमने बताया था बच्चे, कोई दो ही कंपाउंड, कोई दो ही एलिमेंट्स का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हो, तीनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में M1/M2 दिया हुआ था, इसलिए M1/M2 का यूज किया है। और जिस क्वेश्चन में Z1/Z2 दिया रहता है, Z1/Z2 का इस्तेमाल हम करते हैं ना बच्चे। तो यहाँ पे M1/M2 इक्वल E1/E2 का इस्तेमाल किया। अब आइए, M1 का मान आपका दिया है 1.45, M2 यहाँ पे दिया हुआ है, E1 का मान इतना, E2 का मान इतना, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हल किया गया, और हल करने के बाद M2 का मान निकाला गया 0.427 ग्राम बच्चे आपको निकाला गया है। तो ये मेरा श्रेणीबद्ध के रूप में पहला आंसर मेरा आ चुका। अब आइए उसी का दूसरा आंसर हम आगे बढ़ते हैं। चूंकि अब देखिए आगे करा, चूंकि सिल्वर नाइट्रेट में ZnSO4 का श्रेणीबद्ध। अब बताइए यहाँ पे देखिए, सिल्वर नाइट्रेट और किसमें? जिंक सल्फेट में, दोनों में अब बोल रहा है। तो इसका M1 का मान 1.45 ग्राम हो गया, M2 बराबर वाट हो गया, है ना। तो AgNO3 में सिल्वर का तुल्यांकी भार उस तरीके से E1 निकाल दिया। उसी तरीके से ZnSO4 में जिंक का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? तो जिंक का कैसे निकाले? जिंक का कितना होता है? 65। अब बटा इसका जिंक का वैलेंस कितना? 2 डिवाइड किया गया तो 32.5 आ गया। तो सूत्र से M1/M2 इक्वल E1/E2। M1 का मान फिर वही M1 जो M1 दिया हुआ था क्वेश्चन में 1.45, क्योंकि दोनों का M1 यानी कहने का सिल्वर नाइट्रेट और जिंक सल्फेट। पहले आप क्या निकाले? पहले आप निकाले सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट। फिर कॉपर से जब काम हो गया तो आप किसका निकाले? सिल्वर नाइट्रेट और जिंक सल्फेट। इसका तो M1 वही ना है बच्चा। यहाँ पे M1 का मान हो गया M1/M2 बराबर E1/E2। M1 का मान रख दिया, M2 निकालना है। E1 का मान 108 तुमने निकाला था, 108 हो गया। अब बाई E2 का मान इतना हो गया, E2 का मान रख दिया गया, उसका उस डेसिमल खिसका के ऊपर 10 कर दिया गया है। तो M2 बराबर, यानी M2 का मान यहाँ से निकाला, डायरेक्ट निकाल रहे हैं बच्चे। जब डायरेक्ट निकाले तो मल्टीप्लाई इस डिवाइड हो गया आपका। डिवाइड जब इतना आपका आ चुका है बच्चे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ, हाँ, तो ये बच्चे आप लोग का 108 है बच्चा। थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ गलत था, आप ध्यान से देखिएगा। 108 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 कहाँ से आया सर? तो इसमें 10 गुना था ना आपका, तो 10 यहाँ से आ गया। ये 10 तो 2 कहाँ से आया? तो ये डेसिमल यहाँ से खिसकाया गया, इसे तो 10 के पावर 2 आ गया, ठीक है। तो M2 बराबर, अब M2 को क्या करें हम? ये दोनों को गुना किया गया, इतना आ गया, ठीक है। 108 अब 2 और 1 3 आ गया, ठीक है। अब इसका इससे डिवाइड किया गया, और डिवाइड करने के बाद जो मान आया उस मान में 10 के पावर 3 को डेसिमल के रूप में आगे लेकर के चले आए। तो M2 का मान 0.4363 ग्राम, ये आपका
दूसरा बच्चा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, तो ये बच्चे हमने आज बच्चे आप लोग को एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर बच्चे आप लोग को हमने बताया, आप लोग हमने बताया 3.16 पेज नंबर 93 का बच्चे हमने आपको बता दिया। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप लोग को बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आप लोग कहीं पर भी प्रॉब्लम लगता है तो वीडियो को स्लो मोशन में देखें, आराम से देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, ओके।